फिलहाल आपके सामने मौजूद हैं सिलाना गांव के सरपंच पद के भावी उम्मीदवार। दर्शकों, आज सभी उम्मीदवार हमने यहाँ पे इनवाइट किए थे, जिनमें से 3 उम्मीदवार हमारे पास पहुंचे हैं गांव के सरपंच चुनाव के चर्चा को लेकर। आज चर्चा में ये हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मंजीत, अमन और सुनील दत्त। इनके अलावा और भी जो है उम्मीदवार थे, उनको भी हमने यहाँ पे इनवाइट किया था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंचे हैं। और दोस्तों, चर्चा के किसी भी भाग को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं या फिर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिए। मंजीत जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। अमन जी और सुनील जी, सबसे पहले मैं आप तीनों का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं और नमस्कार आप तीनों को। नमस्कार। पहला मेरा जो सवाल रहेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो ये चर्चा का है इसके जो है 4 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट मैं भी शुरू करने जा रहा हूं, पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे गांव के ऊपर कि अपने गांव में शुरुआत को लेकर। ठीक है, पहला मेरा सवाल जो है गांव को लेकर ही होगा। तो मेरा पहला जो सवाल है मंजीत जी से है। मंजीत जी, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? मेरे गांव की जनसंख्या जी 5100 कुछ है। 5100 कुछ है। अमन जी, आपसे मेरा सवाल है, आपके गांव में महिलाएं और पुरुषों की संख्या कितनी है? दोनों को मिलाकर 6000 के लगभग है। अलग अलग आपका कोई आइडिया, कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं? ना, इसका मेरे को कोई। सुनील जी, आपके गांव में कितनी वोट है? तकरीबन 4024। और साक्षरता कितनी है आपके गांव में? 75%। 75%। इसके अलावा ये एक छोटा सा सवाल था। इसके अलावा मेरा सवाल आप सबसे है, मेरा अगला सवाल है, आप सरपंची के चुनाव में दंगल में आए हैं, क्या सोच कर आए हैं? आपका जो सरपंची का इलेक्शन लड़ने का उद्देश्य क्या है? एक एक करके आप मुझे वो बताइए। मंजीत जी, आप बताइए, आप इस दंगल में क्यों उतरे हैं? मैं इस दंगल में इसलिए उतरा हूँ जी, गांव का विकास हो और गांव में सुख शांति भाईचारा अच्छी तरह बना रहे। जी अमन जी, आपका इस पे क्या उद्देश्य रहेगा? मेरा भी यही उद्देश्य है, गांव वासियों से अब वही भाईचारा बना रहे और मेरा मन है कि गांव का और ज्यादा विकास करूं। सुनील जी, आपका? यही मेरा जी, भाईचारा कायम रहे और गांव का विकास हो, अच्छी अच्छी योजना लेके आए, गांव में सुख शांति बनी रहे। इससे अगला जो मेरा सवाल है वो गांव की समस्या को लेकर है। आप कौन सी समस्याओं को लेकर आप मैदान में उतरे हैं, अपने चेहरे को लेकर कि गांव की ये समस्या और ये मैं दूर करवाऊंगा? आपकी नज़रों में क्या समस्या है? मेरी नज़रों में सबसे पहली समस्या है जी गांव की निकासी। गांव की निकासी, वो पानी की निकासी है जी, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है। और पानी की निकासी गांव के बुजुर्ग छोटे बड़े इकट्ठे करके जिस तरीके से भी वो होती होगी, सबसे पहले उसको दूर करवाएंगे। और किसी तरीके से कहाँ से रास्ता दे या कुछ भी करे, क्योंकि गांव के सहयोग बिना तो कुछ नहीं होता है। अमन जी, आपकी तरफ से आपकी ने क्या समस्या देखी थी गांव में? गांव में सबसे ज्यादा 4 समस्याएं हैं। पहले नंबर की समस्या है पानी की, पीने का पानी नहीं है जी। एंड कोई हरिजन कॉलोनी में नहीं, गांव में सब ये प्राइवेट टूटी हैं, वे पैसे लेते हैं और पानी देते हैं। सबसे मेन समस्या पानी पीने की समस्या। जी जी। दूसरी समस्या है, जब बरसात हो जाती है तो निकासी की समस्या है, पानी खड़ा हो जाता है, बूढ़ों को, महिलाओं को, बच्चों को निकलने में बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है, जैसे ये प्लॉट या कहीं और तो जगह रही नहीं, जो ये कूड़ा करकट है इसको दूर करने की। चौथी समस्या है, जैसे ये हमारी बहनें हैं, ये ट्यूशन पे जाती हैं बाहर, तो मेरा मन है कि यहाँ लाइब्रेरी हो स्कूल के अंदर,
जितना मेरे से सहयोग होगा उतना मैं सहयोग करूंगा। घर से भी सहयोग करूंगा और सरकार से भी सहयोग दिलवाऊंगा। जी सुनील जी, आपने किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव के मैदान में उतरे? मैं इन समस्याओं को लेकर चुनाव में उतरा हूँ जी कि गांव का जिस तरह जी अपने विकास के लिए पानी की समस्या है, तो जी घर घर में पानी पीने की सुविधा हो। दूसरी समस्या ये है जी कि पानी की निकासी नहीं है। मैं सारे गाँव वासियों को अपील करता हूँ बनने के बाद में सबको इकट्ठा करके इस निकासी का कोई समाधान करें। जी स्कूल की समस्या, जिस तरह स्कूल में टीचर नहीं है, उसको भी सलाह मशवरा गाँव से लेकर सरकार से अपील करते हैं अध्यापक उसमें लेकर, और नवेद्य जैसे स्कूल, भाई सैनिक जैसे स्कूल, उसमें जिस तरह उसमें सुविधा मिलती है वो यहाँ अपने गांव में मिले। मतलब आप अपने गांव के स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाना चाहते हैं। ये आपने जो समस्या गांव में देखी है, और दर्शकों सबसे बड़ी जो समस्या मैं भी आपको बता दूं, गांव में तीनों उम्मीदवारों ने का एक समस्या जो निकल कर सामने आई है वो मेन समस्या है गांव की पानी की निकासी की। मंजीत जी, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि पानी की निकासी को लेकर, तो गांव सिलाना में 2 बार जो है नाला बना हुआ है बस स्टैंड के बाद, या जो बस स्टैंड यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये पानी का नाला बनने के बावजूद भी पानी की निकासी समस्या क्यों है? पानी का नाला बनने के बाद भी पानी की समस्या इसलिए है निकासी की जी, आगे जो नाला निकलता है वो प्लॉट वगैरह आ जाते हैं, उसमें गांव में विवाद होने वाला सिस्टम है, तो उसमें भाईचारे की बैठक बनाई जा, और गांव में विवाद बनाने में क्या सारा है। अगर वो 10 भाई इकट्ठे हो गए, एक भाई यहाँ से नहीं दूसरे तरीके से सिस्टम बन जा, तो हमारा मतलब है पानी की निकासी का। आपके कहना मतलब जो नाले पहले बने हुए बीच में रुक गए हैं? हाँ जी, यही मतलब है। हाँ जी। अमन जी, जैसे आपकी जो आपने एक और समस्या बताई थी पीने के पानी की, पीने के पानी को लेकर आप सरपंच अगर आप बनते हैं तो पीने का जो पानी है उस समस्या को आप कैसे दूर करेंगे? उस समस्या को मैं इसलिए दूर करूंगा, पहले तो पानी की टंकी बनवाऊंगा। क्यों इतने पानी की टंकी नहीं बनती, इतने हमारे गांव की समस्या दूर नहीं होगी, पानी घर घर नहीं पहुंचेगा। मेरी है पानी की टंकी बनवाओ और फिर कनेक्शन दो, हर एक घर में हर एक कॉलोनी में कनेक्शन दो, और पीने की समस्या फिर दूर हो जाएगी। यह मेरी मेन समस्या है। इसके अलावा अभी जो मेरा सवाल है, और लगभग सभी दर्शक जानते हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसको लेकर अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की आपने अपनी तरफ से बता दी। तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आपके क्या कदम रहेंगे सरपंच बनने के बाद, आप बताइए। शिक्षा को लेकर बताइए, शिक्षा को लेकर आपने क्या प्लान बनाया है? शिक्षा को लेकर ये प्लान बना है जी, मेरे गांव में एक तो टीचर की कमी रहती है, हर एक सब्जेक्ट का टीचर गांव की मदद से या गवर्नमेंट की मदद से हम हर एक टीचर का प्रबंध करेंगे। अगर वहाँ से भी कोई देरी लेट कुछ हो जाता है तो गांव में पढ़ा लिखा कोई भी बढ़िया अच्छा लेडीज है या जेंट्स है, उसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और उसकी जो सैलरी है वो पंचायत की तरफ से उसको देंगे। दूसरा है जी लाइब्रेरी की मतलब सुविधा होने के बाद फिर बच्चों को कहेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा बच्चा की ट्यूशन वगैरह से उसमें स्कूल में ही ऐसा प्रबंध करवाएंगे अब जो मतलब बढ़िया शिक्षा लेगा, जो सैनिक जो भी स्कूल है उससे जुड़े और उसमें कामयाबी आ। अभी सुनील जी, मेरा ध्यान गया, आपने भी कुछ टाइम पहले बताया था कि नवोदय और सैनिक स्कूल का आप जिक्र कर रहे थे, तो आप जो नवोदय और सैनिक स्कूल का जो आपने बताया था वो कैसे सरपंच अगर आप बनते हो तो उस चीज़ को लेकर आप अपना कदम आगे कैसे बढ़ाएंगे? वो जी गांव की जिस तरह नौजवान हो बुजुर्ग हो उनको इकट्ठा करेंगे, सलाह मशवरा लेंगे, भाई सरकार से भी मदद लेंगे ताकि ये जो सैनिक स्कूल की सुविधा है ये गाँव में उपलब्ध हो सके।
भाई जिस तरह अब अध्यापकों की कमी है, वो भी गांव में जिस तरह भाई साहब ने बताया, भाई गांव में जो पढ़ा लिखा है वो अपने घर से पंचायत से वो भी लगाएंगे ताकि बच्चों को शिक्षा पूरी मिल सके। अमन जी, अगर मैं आपसे बात करूं शिक्षा को लेकर, अगर आप कल सरपंच बनते हैं तो अपने गांव वालों को आप अपनी तरफ से आप अभी क्या कदम दिखाएंगे कि मैं बनने के बाद अपने सरकारी स्कूल के लिए मैं ये काम करूंगा? हम तो जी इब भी इसमें सहयोग दे रहे हैं स्कूल में। इब मैं बढ़ नहीं गया जिसा मेरा हिसाब है, मैं भी चंदा दे रहा हूँ जी बच्चों के लिए। जी हैं यहाँ एक तो लाइब्रेरी की कमी है, जी लाइब्रेरी का वो करूँगा, ठीक ठाक करूँगा, जितनी मेरे से मदद होगी मैं उससे करूँगा। पंचायत से दिलवाऊँगा अगर मैं बनता हूँ तो। जी। हाँ। दूसरा है जैसे ये सैनिक स्कूल हैं और ये राइस स्पोर्ट्स स्कूल हैं, उनसे मैं अध्यापक लगाऊंगा यहाँ, कुछ स्कूल की तरफ से कुछ पंचायत की तरफ से बढ़िया टीचर लगाऊंगा और गरीब बच्चों यहाँ आए और शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे से पढ़े और बढ़िया से बढ़िया नौकरी प्राप्त करें। अभी आपके गांव का जो प्राइमरी स्कूल है, आप सभी जानते हैं, वो काफी चर्चाओं में बना हुआ है। आपके गांव का जो प्राइमरी स्कूल वो काफी चर्चा में बना हुआ है। मैंने भी गांव स्कूल के बारे में थोड़ा सा देखा था। आज वो स्कूल जो है एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है। तो आप चाहते हैं कि जैसे वो प्राइमरी स्कूल आसपास के गांव में चर्चा का विषय, ऐसे ही आपका जो है लड़कियों का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो भी जाए। और फिलहाल आपके गांव में अगर हम बात करें तो लड़कों की जो स्कूल है वो 8वीं तक का, तो उसके बारे में आपका है कोई विचार स्कूल के लिए? वो ये है जी, जिस तरह अपनी पंचायत और गांव वालों की मदद से ये सलाह मशवरा लेके भाई जिस तरह लड़कों को 8वीं तक का उसको 12वीं तक का करने की कोशिश करेंगे और सरकार से भी अपील करेंगे कि भाई कुछ हमें मदद दो ताकि हम इसको सुचारू रूप से चलाएं। और इसके अलावा जो बात करें हम एक जो मूलभूत सुविधा हो की स्वास्थ्य की, मंजीत जी आप अपने गांव के लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या कदम उठाएंगे अगर आप सरपंच बनते हैं तो? मेरे गांव में जी PHC है, उसको बड़े करके और जो दवाई है फ्री दिलवाने का काम करेंगे। कोई भी स्टाफ मेंबर की कमी है उसको दूर करने की कोशिश। अमन जी आपका क्या विचार इस बारे में? मेरा ये विचार है इस बारे में, अगर मैं बढ़ता हूँ, भगवान या गांववासी मेरे को मौका देते हैं और तो मैं 6 महीने आँखों का शिविर लगवाऊंगा निःशुल्क। हाँ। और जो गरीब है, जैसे इसने सरकार ने चला रखी आयुष्मान है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनवाने की कोशिश करूँगा ताकि गरीबों को अच्छे से स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। सुनील जी आपकी तरफ से क्या कदम रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर? यही है जी, जिस तरह जी कैंप लगाएंगे आँखों का हर 6 महीने, भाई स्वास्थ्य का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखा जाएगा। भाई सरकार की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में डॉक्टर हर महीने 6 महीने में 2 महीने में आए और गांव का चेकअप करें। सरकार से अपील करेंगे कि दवाई भी मुफ्त में मिले। दर्शकों अभी चर्चा को आगे मैं बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे इनवाइट करूँगा भाई शिवम कौशिक को, और वे भी अपने कुछ सवालात को लेकर आपके सामने आए और जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे अपने सवाल जो करें। शिवम जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं शिवम कौशिक के साथ थारा सरपंच कैसा हो, एक विशेष पेशकश। और मेरे साथ बैठे हुए हैं भाईचारे की जो मिसाल है, एकता की जो मिसाल है, जो चुनावी जो मुद्दा है पंचायत चुनाव को लेकर गरमाया हुआ है और सबके अपने अपने हो है। तो हम मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि ऐसा इन भाइयों में से ऐसा कौन सा चेहरा है जो मजबूती के साथ
मजबूती के साथ सरकार की आंखों में आंखें डालकर अपनी जन्मभूमि अपने गांव में सुधार करे, वो क्या परिवर्तन लाना चाहता है? सर, आप अपने गांव में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? मैं अपने गांव में जी सबसे पहले परिवर्तन की बात आई तो गांव में सबसे पहले भाईचारा, सुख शांति, गांव की कोई भी समस्या है उसको सब मिलकर इकट्ठा हो गए उसको दूर करने की कोशिश करने की, ये मेरा परिवर्तन। तो मेरा पहला सवाल ये है कि गांव में बुढ़ापा पेंशन को लेकर या विडो पेंशन को लेकर या जो भी पेंशन बनती है गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस विषय पर मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो पेंशन का योग्य है उसको नहीं फार्म भरना, नहीं वो कुछ भी करना, उसकी ऑनलाइन पेंशन घर बैठे ही बन जाएगी। आप क्या करेंगे जी? आपको सुविधा दे दी जाएगी? मेरे को सुविधा दे दी जाए और तो मैं भी इसी तरह काम करूँगा। जैसे पेंशन की समस्या है जी। या कोई पंचायत की तरफ से पीले कार्ड की समस्या है जी। उसको तुरंत निपटारा किया जी। जाए। आपको अगर सरपंच पद के लिए गांव वाले चुन ले तो आप क्या करेंगे यही विशेष? उद्देश्य होगा जी मेरा, जिस जो पेंशन के योग्य है उनको पेंशन दिलाने का। जी। भाई जिस तरह गांव जो बुजुर्ग चल नहीं पाते उसको घर बैठे पेंशन मिले। बचपन से लेकर अभी तक आपकी जो सोच है कि मैं अगर इस गांव का सरपंच बन जाऊं तो क्या परिवर्तन करना चाहेंगे आप? बचपन से लेकर आज तक क्या सोच रखते हैं? मेरी सोच यही है जी, बढ़िया सहयोग बनाए रखना गांव में, अच्छी तरह बोलचाल बनाए रखना और किसी से बैर विरोध की कोई भावना नहीं पैदा करना। तो कितना बजट है आपका गांव में? मेरा बजट जी बहुत अच्छा है। अच्छा बजट है, अच्छा पैसा लगाएंगे गांव में। हाँ जी। आपका क्या बजट है जी? मेरा बजट तो ये है जी, मैं आगे से ग्रांट ले आऊँगा। आगे से गारंटी ले आओगे? हाँ। ये आपका खुद का बजट है? खुद का बजट है जैसा मेरा अक्सर गाँव वासियों ने पता है, जी। मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूँगा। गरीबों का मसीहा आप कैसे बनकर निकलोगे भाई समाज ये जी गरीबों के काम करेंगे और गरीबों की जैसे आपने जैसे भी हम उनके सरकार की तरफ से भी उसको सहायता राशि दिलाएंगे और जैसा हम है वैसे भी उनके साथ हर वक्त उनके साथ खड़े तो रहेंगे। आप दम रखते हैं आंखों में आंखें डाल के आप काम बिल्कुल रखते हैं कराओगे? जी, सच को सच कहोगे और बिल्कुल। गलत को गलत। गलत को गलत करेंगे, सच को सच करेंगे। तो युवाओं की क्या सोच है? युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो वोटर आपको देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको वोट क्यों दें? युवाओं को सबसे पहली बात तो ये है जी, हर एक युवा दिल से जानता है, उसकी सोच ये है, उसको पता है भाई ये कौन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा दिन हो रही है और जो भी अपना प्राइवेट काम करते हर एक आदमी से जुड़े हुए हैं। हर एक युवा को ये पता है भाई इसने पहले क्या किया था, अभी आगे क्या कर सकता है। और जो भी उनकी कोई भी समस्या है, खेल की है और जो भी है, स्टेडियम है, जो भी है, उसमें जो भी पंचायत का या गांव का या गवर्नमेंट का जो भी सहयोग है वो दिल से। आपके क्या विचार है? मैं युवाओं की कमेटी बनाऊंगा जी। सबसे पहले। जी। 20 आदमी की कमेटी बनाऊंगा युवाओं की, जी। जो अच्छे हैं, जी। पूरे गांव से लूंगा और उसको चंडीगढ़ से रजिस्टर करवाऊंगा। तो सरपंच कौन करेगा? पूरा गांव करेगा या आप करेंगे? वे कमेटी वाले, मैं भी करूंगा, कमेटी वाले भी करेंगे। उसमें ये होगा, अब पहले ये कहते हैं अब भाई सरपंच ने ये पैसे खा लिए, ये पैसे खा लिए, उनके सलाह मशवरे से काम करूंगा और उसमें पारदर्शी लाऊंगा। अब भाई इतना बजट आया, इस गाड़ में इतना लगा, इसमें इतना लगा, ये पैसे बच गए, फिर कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा अब भाई सरपंच पैसे खा गया। जी। ये मेरा सबसे बड़ा। आपके गांव में कुछ अव्यवस्था है, उसको लेकर कुछ सोचा है आपने? क्या करेंगे आप? व्यवस्था है जी, इस तरह नौजवान बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, उनके लिए स्टेडियम में उनका जो वर्जिश वगैरह, कोच वगैरह उनका दिलाने की पूरी प्रयत्न करेंगे। सरकार से मिले ये नहीं तो पंचायत की तरफ से कोच ले जाएंगे ताकि बच्चे तंदुरुस्त रहें, इधर उधर ना घूमें, नशे की आदत ना लगे गाँव में। तो चुनाव में जो नशा जो सब बताया है वो तो ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच जाता है। जी उसको कोशिश करेंगे कम से कम भाइयों से बैठ के रिक्वेस्ट करें भाई ये काम नशे वाले मत करो। लेकिन जो चुनाव नशे से जीता जाता है उस चुनाव को आप क्या कहेंगे? वो चुनाव ही नहीं है जी।
साफ सुथरी उससे जीतेंगे जी, छवि से। जी। हाँ, नशे वाला कोई चुनाव नशे से नहीं। जो चुनाव जीता जाता है, क्या कहेंगे? तो वो चुनाव नहीं होता, नहीं। वे वोट देते नशे वाले। नहीं देते ना। लगता है आपको? हाँ, मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है? नशे न तो जिला वाई ना लगना चाहिए इलेक्शन की। लेकिन जैसे ही चुनाव का गर्म माहौल होता है तो फरमाइशें आती है, एक विकास की फरमाइशें आती है, एक जो 8 PM बोलते हैं उसकी फरमाइशें आती हैं। आप कौन सी फरमाइशें पूरी करने का दम रखते हैं? विकास की फरमाइश करने का दम तो रखो। रास्ते में आपसे मिलते होंगे हर प्रकार के, ना, मेरे से कोई नहीं मिलता। फिर बाई चांस आपसे मिल जाए उनको, आप क्या जवाब देते हैं? कुछ फरमाइश आ जाए आपके सामने तो क्या जवाब देंगे सर आप? हम उसको छुटवाने की कोशिश करेंगे भाई। अच्छा, शराब ही ये छुटवा अच्छी- दोगे आप? हाँ, ये अच्छी चीज नहीं है। घर में जाकर लड़ाई मत करो। जी। हैं, वे शाम को पीते हैं, घर जाते हैं, फिर उनकी बीवी लड़ाई झगड़ा करती है, बच्चों को गाली गलौज तो देते बीबी हैं। पूछती होगी ना घर जाता होगा कहाँ पी गया, है ना? किसकी पी का है? उसकी तो हाँ, उठाने के लिए। हाँ, ये मेरे उसमें नहीं है। अन मैं चला रहा, अन मैं देता, अन मैं पुरजमद सिंपल आदमी हूँ। अपना मिठाई खाओ या भाई ठंडा पियो या भाई कोई फ्रूटी वाला फ्रूटी लो, जी। बस में तो ये सही इलेक्शन। बाकी तो- ठंड है जी, एक पैक तुमको ईसा है ले भी ले। नहीं जी, लेना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी लेना चाहिए। नहीं, जो नशे की आदत जो तो बहुत एक- बुरी है। हाँ, एक बहुत पैक बुरी आदत है एक नशे पैक नशे आप से बोल रहे हैं। इलेक्शन नहीं जीता जाता। जो ले लेते हैं, हाँ जी। एक को तो आप इशारा कर रहे हैं, ले लेते हैं, लेकिन दूसरा जो पक्ष है जिसको महिलाएं बोलते हैं, जिनको वो- माताएं बोलते हैं, वो तो गुस्से में हो जाएगी। वो आपको वोट कैसे वो देंगे? ऐसा है जी। जी। वो नहीं ये देनी दारू है ना, हम्म, ये जब ज्यादा जो पीता है हम्म, तो वह दारू है, हम्म। और जो एक पैक पीता है दवाई है। नहीं, जब वो ठेके पे खड़े होते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, जब वो ठेके पे खड़े होते हाँ हैं जी। वो लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं ना अनुशासन फैल हो वो जाता है। ठेके वाले हैं ना जी, जी। जो ठेके में खड़े होते हैं हम्म, वो शराबी हैं। जो घर पे अपनी बोतल रखते हैं, शाम को एक पैक ले लेते हैं, वो शराबी नहीं है। जी। लेकिन सबका एक समान हाँ जी, दिमाग सबका नहीं एक है। दिमाग नहीं है। अब वो वो- ज्यादा पी के जाता है हम्म, वो तो नाम ही लेवेगा भाई फलाने ने पाई अब उस एक बोतल में इतनी हलचल पैदा कर दी कि घर में जाकर संघर्ष हो जाए। महाभारत जिसको हम बोलते हैं, वो- रामायण तो हम बोलेंगे वो नहीं। तो जी- वो बोट जो उस बोतल ने बनाई बिगाड़ी भी तो दी साथ में। वो जी, सबसे ज्यादा बिगाड़े। वो हर एक आदमी ऐसा नहीं होता ना, हर एक आदमी का अलग अलग दिमाग नहीं होता ना। जी जी आपकी अलग सोच है, मेरी है ही, भाई की अलग सोच है। जी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर चीज जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो आपको लगता है कि हर चीज जरूरी है सर? ना, दारू जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, हैं, बीबी के साथ अच्छे संबंध रखो, कई बार गाली गलौज ना कई बार सर करें। ऐसा देखा गया है कि उस दिन ज्यादा पी लेते हैं क्योंकि हैबिट हो जाती है ना पीने हाँ की, जी। वो वोट डालने भी नहीं जाता सर। नहीं है तो वो घर ही लौट जाता है जी। हम्म? वो घर ही रह जाता है, धीरे वोट धीरे जी जो पीता डालता ही है। नहीं, वोट को डालता ही नहीं जी। डालता ही नहीं। हाँ, वो आदमी- नशे की जो आदत है वो बहुत बुरी है। हाँ, चेंज करो। बहुत ही खतरनाक है। तो हमारा मेन मकसद आपके भाव लेना था, आपके विचार लेना था कि आपको आपके गांव वाले क्यों चुने, और मीडिया के माध्यम मैं से हूँ भाई। आपने जानना चाहा। मैं ऋषिकेश स्वामी जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे आए और अपना जो विचार हो जारी रखें। मैं सभी गाँव वासियों से धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ कर, मेरी वोट दो और मैं ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करूंगा। मैं गांव वालों से अपील करता हूँ ज्यादा से ज्यादा वोट देखो, मुझे विजय बनाए और मैं गांव का विकास करूँ। अभी अभी चर्चा थोड़ी सी बाकी है, तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मंजीत जी, आपसे मेरा सवाल है, आपको गांव वाले क्यों चुने? मेरे को ये लगता है जी, मेरा गांव में अच्छा व्यवहार रहा है, मेरे को छोटे से बड़ा अच्छी तरह जानता है, तो कई प्रकार के काम किए और मैं हर एक आदमी से जुड़ा हुआ हूँ। हर एक आदमी को ये पता है, बच्चे को, औरत को, बूढ़े को, ये कैसा क्या है, अभी क्या है, आगे क्या है, क्या कर सकता है, क्या किया कर सकता है। आप अपने व्यवहार के कारण आपको ये लगता हाँ। है कि आप सरपंच बन पाए। अमन जी, आपको कैसे लगता है कि आप एक अच्छे सरपंच कैसे बन पाएंगे? मेरे को लगता है गाँव वासियों को पता है मैं कैसा बंदा हूँ, कैसा आदमी हूँ, मेरा कैसा व्यवहार है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य अपने गांव
मैं कराने की कोशिश करूँगा, इसलिए गाँववासी मेरे को चुनने की कोशिश करें। यही सवाल आपसे है सुनील जी, आपको क्यों लगता है कि आप सरपंच बन पाएंगे? मैं जी 36 महीने के लिए काम करूँगा। गाँव वालों को मेरा पूरा विश्वास है कि ये बंदा काम करेगा और वो बगैर बने भी मैं गाँव वालों के काम करता हूँ। जहाँ भी जो कहता है मैं खड़ा मिलता हूँ और अपील करता हूँ अभी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगा। मेरा जो अगला सवाल है मंजीत जी, अगर आप सरपंच बनते हैं उसके बाद युवाओं के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? युवाओं के लिए भी हम ये कदम उठाएंगे, स्टेडियम में वर्जिश वगैरह का कोच की जो सुविधा नहीं है, अगर आगे से गवर्नमेंट की मदद से पंचायत की मदद से पहले तो वो लाएंगे। अगर वहाँ से भी नहीं, कोई लड़की है जैसे जो बढ़िया फाइटर है या जेंट्स है तो उसको लगाएंगे जी पंचायत की तरफ से। और जो बच्चे वहाँ पे स्टेडियम में जा और बढ़िया खेल कूद है और जाके। अमन जी, अगर मैं आपसे बात करूं, आप सरपंच बनने के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा को लेकर या किसी दूसरे महिलाओं के लिए कोई कदम को लेकर आप क्या कदम उठाएंगे? महिलाओं के लेकर और इनके लिए मैं भी जैसे लड़की हैं अपने से बाहर जाती हैं, उनके लिए यहाँ लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, अच्छे टीचर हों, चाहे पंचायत की तरफ से हों या कोई जैसे एक ये बना रखी है कमेटी उसकी तरफ से हो, टीचर लगाएं हैं। और ये बहन है अपनी और ये छोटे बच्चे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए मैं यहाँ शिक्षा सबसे ज़रूरी है, शिक्षा का प्रबंध। सुनील जी, आपसे अगर मैं सवाल करूं, गांव में आप सरपंच बनने के बाद आपको लगता है कुछ गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और उन गरीब बच्चों के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूँगा कि सरकार की तरफ से भी भाई गरीब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सकें, नौकरी के काबिल बने। भाई जितने मेरे से होगा मैं वो करूँगा गरीब लोगों के लिए और सरकार से भी मैं ये कहूँगा कि गरीब बच्चों के बारे में कुछ सोचें। इसके अलावा मंजीत जी, आप हमारे माध्यम से अपने गांव के लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हो इलेक्शन को लेकर? मैं तो ये मैसेज देना लगता हूँ गाँव के लोगों को, भाई गाँव में एक अच्छा कैंडिडेट चुने, उसकी छवि भी देखो कौन क्या है क्या नहीं है, हर एक आदमी जागरूक है, वो अपने आप ही फैसला करके ही देते हैं कि कौन क्या है कौन क्या है। और अमन और सुनील के जो है मैसेज तो इन्होंने बीच में ही दे दिया था और चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है, चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और नशे के लिए भाई कोई दारू तो हमारा सवाल रहता है वो हम यहाँ पे लेके आएंगे। मंजीत जी, अभी शिवम जी ने भी बात की थी नशे को लेकर, आप सरपंच बनते हैं, पहली बात तो सरपंच बनने में आप जो नशे को कितना महत्व दे रहे हैं, इतना ही मैं दूसरा सरपंच बनने के बाद आप क्या कदम उठाएंगे? सरपंच बनने के बाद मैं ये कदम उठाऊंगा, जितने भी जवान बाग है जो भी नशे से उनको समझाने बुझाने का काम किए, लोगों को अच्छा स्टेडियम में खेल कूद ताकि उनका ध्यान रखे वो नशे। अमन जी, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए मैं 3-3 महीने में शिविर लगाऊंगा और गांव वासियों को इकट्ठा करके सबको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा नशे की तरफ कदम ना बढ़ाएं, अच्छी शिक्षा लें, अच्छा भाईचारा बनाए रखें, सबका सहयोग करें। सुनील जी, आपसे मेरा एक सवाल है, लगभग गांव में अगर हम देखें तो गांव में एक पंचायत भवन बना हुआ है, ठीक है, आपके गांव में भी है,
लेकिन पंचायत भवन होने के बावजूद भी आप देखते हैं अगर किसी को कोई काम है तो वो सरपंच के घर जाता है। तो आप सरपंच बनने के बाद क्या कदम उठाएंगे इस मैं चीज़ ये को? कदम उठाऊंगा कि मेरे गांव में पंचायत भवन है कि हर रोज सरपंच उसमें बैठे और कागजात जो शहर में जाना पड़ता है वो गांव में ही हो। जिस तरह पटवार खाना है हमारे गांव में रख पड़ा है, हर दिन वो हफ्ते में या हर दिन वो पटवारी आए और खर खोदे के बजाय हमारे गांव में ही काम हो गए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जी ये मैं काम कर सकूं गाँव वाले के लिए। अमन जी, आपसे मेरा एक सवाल है। समस्या देखी थी हमने भी गांव में, आपके गांव का एक जोड़ है, अभी पीछे उस जोड़ का काम भी हुआ था, लेकिन अभी की मैं बात करूँ तो उस जोड़ में जो अभी बारिश हुई थी, बारिश का पानी लगभग जो हर जगह से साफ हो चुका है, लेकिन यहाँ भी है बारिश का पानी और गाँव का जो गंदा पानी, वो सारा का सारा पानी जोड़ में जाता है। जिस जोड़ का नाम गाँव वाले जानते हैं बल्लाड़ी, बड़ा जोड़ है, बड़ा जोड़ है पूरे और गांव के गांव का पशु आते हैं। बहुत ही बड़ा हिस्से से पशु वहाँ पे जाते हैं। अब उसका पानी जो बिल्कुल खराब हो चुका है, उसके साथ में छोटी जोड़ है वहाँ पे जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाए, क्योंकि वो पानी खराब हो चुका है। हमारे जो गांव की समस्या है ना, मेन समस्या है। मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और समय भी हमने जो है उम्मीदवारों बहुत ले लिया है और अभी इनके पास टाइम वैसे होता नहीं क्योंकि चुनाव चले हुए हैं, तो चुनावी आपकी जो दौरा गांव में चलता रहता है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे दर्शक हैं और हमारे कैंडिडेट जो यहाँ पर बैठे हैं, मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया इलेक्शन को लेकर आपसी भाईचारा खराब ना करें, क्योंकि हम अपने गांव के ही हैं, आपस में भाई हैं सारे, अपना भाईचारा है और 4-5 दिन के 10 दिन के इलेक्शन को लेकर उसको हम अपनी आगे की रंजिश ना बनाएं। और यही मेरी आपसे गुजारिश है, कैंडिडेट सभी आपके भाई हैं, इनको लेकर आपस में कोई भी बैर विरोध ना करें। इलेक्शन में अभी आपकी जो भी चल रही है बात, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, अच्छी बात है, उसका साथ दीजिए जिसके भी आप साथ हैं, लेकिन इलेक्शन के अगले दिन ही हम सभी भाई हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं इनको यही रहना, हमें भी यही रहना, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और साथ में अभी आपने जो है गांव के जो आपके उम्मीदवार थे उनकी आपने बात सुनी और ऐसे ही आप देखते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। सभी चैनल वासियों को धन्यवाद। और मैं दोबारा फिर गांव वासियों से अपील करता हूं, अब अच्छे कैंडिडेट को चुने, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को चुने जो तुम्हारा काम मजबूती से खड़ा होकर मजबूती से काम करवा सके। सभी गांव वासियों की तरफ से मैं सभी गांव वासियों को नमस्कार से निवेदन करता हूँ कि भारी वोटों से मुझे विजय बनाए ताकि मैं गांव का काम सुचारू रूप से कर सकूं, गरीबों 36 बिरादरी के मैं काम आ सकूं। जय हिंद। नमस्कार जी, सभी गांव वासियों से अपील करके कहता हूँ, जो अच्छा कैंडिडेट है उसको चुनिए।